नहीं, अगर मेरे शरीर के अंग अंग को काट कर तुम पृथ्वी पर डाल दो तो मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा तुम्हारी इन बातों पर सहमत नहीं होगा। अभी तू मानेगा। दीदी ताकत है तुझमें लगा ले, तेरा कर बाहर आ जाएगा लेकिन मेरा कर तेरे कर से नहीं छूटेगा। सुन मेरी बात, निर्भय सिंह नाम है मेरा और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान। और तूफान निकलता है ना अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है। तो तेरी क्या औकात है इस तूफान को रोक ले, मैं तोड़ता फोड़ता यहां से जाऊंगा। न तेरे दरवाजे रोक पाएंगे और न ही तू रोक पाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। चुपचाप नहीं तो गोली मार दूंगी। किस तरीके से ड्यूटी देते हो? सेनापति निर्भय सिंह किसके घेर से गया है? ड्यूटी दे तो है ज्यादा वो मैं पूछ रही हूँ वो किसके गेट से गया है? क्या यही कहीं से खिड़की दूर के निकलेगा, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। उसने भले नहीं किया, अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक ही रास्ता था, खुफिया खजाने के नक्शे तक पहुंचने का। वो भी हाथ से निकल गया। बिहारी लाल, अब मैं इस विक्रम बल की राज की मलका नहीं बन सकती। नहीं, आप राज की मलका बन सकती हो। अभी भी कैसे बिहारी लाल? ऐसे कैसे आप राज की मलका बन सकती हो? सेनापति जी गए तो जाने दीजिए। आप बुलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह का? जी। वह किस काम का है? अरे वह का दिमाग ना है, कंप्यूटर है। खोपड़ी नहीं, बीच खोपड़ी है। मंत्री दुर्गा सिंह को बुलाइए, एक दिमाग से दो दिमाग, आप राज की मलका बन सकती है। सच कहती है बिहारी लाल? जी। बिहारी लाल, हाँ, मंत्री जी को फौरन बुला के लाओ। ठीक है। उनसे कहना कि मैंने उन्हें याद किया है, फौरन आ जाए। ठीक है। कुर्सी लगा। कुर्सी लगाओ। नहीं, हाँ ये कब आया मुंशी जी का? नहीं, अरे वो बताइए मंत्री जी का, हम कहीं भट्ठा के मुंशी जी का। वो कहा ईटा नहीं करी हो। रुक जाओ बुला रहे। हाँ, तो महामंत्री दुर्गा से मंत्री मुर्गा सिंह, आवाज नहीं आती। आओ, महामंत्री दुर्गा से। हेलो, एक आई चलो। कौन बोल रहा है? तुम्हार बाप बोल रहा है। इतने जूता मारूंगा भाव सर। मंत्री ये आप कोई को उठाई गिरा है। आइए महामंत्री जी, हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। बिहारी लाल? हाँ, बात ये है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। कोई खास काम? हाँ, खूब खाए पी के आयो। तो कुश्ती से कुत्ती लड़ना है कारे? कुश्ती नहीं है भाई, एक जने पेल गए हैं और वापस सामान लेता है वो। कौन से सामान? एक कन्नी, एक बसुली।
अरे कट्टे परा किसी का घर बनाने आएंगे कहा रे? आओ भी तुम्हारा मुंह फरफराए रही आज। आइए आपका इंतजार हो रहा है, आ रहे हैं। क्यों बुलाया मुझे बेबी घड़ी, क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मुझे बेबी घड़ी, कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम है? जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए, आपका काम कर लो। कहिए देवी जी, आपने मुझे किस लिए याद किया है? मंत्री जी, आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी बोलिए, कौन सा सवाल है? आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं, ये सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है ना? है। मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस राज में किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे राजकुमारी जी, अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी मकान में या कि किसी झोपड़े में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। मंत्री जी, उस आग को बुझाना ना? मंत्री जी, आग झोपड़े नहीं, मेरे दिल में लगी है। क्या हुआ मंत्री जी? यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। ये तो आग वाकई में भर आ रही है। ये तो मामूली सी आग है। अरे तुम कहो ना, तुम पावर हाउस को फूंक दे, इतनी बड़ी शक्ति है। क्या? हाँ, लेकिन आप ये बताएं कि इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बनना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बना सकते हैं। अच्छा, राज की मलिका बनना चाहती? जी। आपने कभी सोचा है कि राज की मलिका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा? क्या? बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं आप राज की मलिका बन सकती है। सोचिए राजकुमारी जी, अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है, और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलिका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे भाई और तुम्हारी भतीजी तुम्हारे रास्ते से नहीं हट जाते, तब तक तुम राज की मलिका नहीं बन। मंत्री जी, राज की मलिका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलिका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का खून करना पड़े, राज की मलिका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बनना है। सब कुछ करने के लिए तैयार है? जी हाँ। बहुत अच्छी बात है भाई। जब सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो ये काम हमारा भी करने के लिए तैयार हो जाइए। तुम्हारा? बुरा न माने। क्या? आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं। अगर आप मुझसे शादी करने का वादा करें, तो यह दिन राज की मलिका हम तुम्हें अवश्य बना देंगे। मंत्री जी,
घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बन गई उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी, ये मेरा वादा है। राजा बना देगी? राजा तो बाद में बनेंगे, पहले अपना दुल्हा बनाओ। क्या? खोपड़ी खराब है। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम, तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार लिपट के हमको चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। सच? I love you राजा, I love you। पूछती है। हाँ ये बात सही है। हाँ भाई, तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हमारा साला खरबोटा हम। अरे दाढ़ी को मारो गोली, तुम कौन है तो हम अपनी खोपड़ी भी गुटवा दे तुम्हारे लिए। अच्छा वाकई में आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। हाँ, हम तो इतने बड़े जादूगर कहो तुम्हारे पूरे घर को अपने कब्जे में कर। सच? हैं? वो दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना। दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना। समझो आप राज की मलका बन गए। अगर आप आदेश दे तो इसी लग जाकर महाराज को गोली मार दूंगा। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे रात दरबार में कोहराम मच जाएगा, फिर आपकी फांसी हो जाएगी। नहीं भैया, हम मरे नहीं। इसीलिए जितना मैं कहूँ उतना ही करिए। महाबली, मंत्री जी, ये शमशीर देख रहे हैं आप? हाँ देख रहा हूँ। किसकी है? ये कोई मामूली शमशीर नहीं है। किसकी है? ये सेनापति निर्भय सिंह की शाही शमशीर है। इस शमशीर में उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के अंजाम में आप नहीं, वो हरामजादा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। ये शमशीर निर्भय सिंह की है। निर्भय सिंह, तेरी शमशीर हमारे हाथों में आ गई। अब तेरे परिवार में किस तरह से आग लगाता हूं मैं। अब मैं देखती हूँ मुझे इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनने से कौन रोकता है। मैं सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी। दिल लूटने वाले जादूगर,
भाग आया, किसी तरह अपनी जान बचा करके भाग आया। दरवाजे तो बंद थे लेकिन खिड़की तोड़कर आ रहा हूं। अब सबसे परेशानी का विषय तो ये बन गया कि मेरे नाम की मेरी शाही शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में हो गई है। अगर कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तो शमशीर के जरिए मैं फंस सकता हूं, और अगर शमशीर लाने के लिए वापस जा रहा हूं तो राजकुमारी मेरे साथ फिर वैसा ही बर्ताव करेंगी। अब ऐसा करता हूं, पहले चलता हूं अपने बंगले पर, और बंगले पर चलकर अपनी पत्नी से ये सारी बातें बताता हूं कि मेरे साथ आज क्या हुआ। क्योंकि हम अपने परिवार में 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं हम। मैं हूं, मेरी प्यारी पत्नी है और हमारे 2 बेटे हैं जो कि अभी छोटे छोटे हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि भगवान ने मुझे जुड़वा बच्चे दिए हैं, दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है। चलता हूं अपने बंगले पर, अपनी पत्नी से मुलाकात करता हूं। सेनापति निर्भय सिंह की पत्नी, आज इस समय हमारे पति सीमा सरहद पे हैं और हमेशा की तरह आज भी लेट हो गए हैं। ना जाने क्या करते रहते हैं। मैं हमेशा समझाती हूँ कि समय से जाइए, समय से आइए, लेकिन 10 बज रहे हैं, अभी तक मेरे स्वामी जी सीमा सरहद से अपने बंगले पे नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ। सनन सान रतिया डोले मोरे मनवा के सपनवा, हाय सजनवा यही है ना, हाय सजनवा यही है ना, बैरी बोले मोर कननवा, सजनवा यही है ना, हाय सजनवा यही है ना। आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी जब सीमा सरहद से अपने बंगले पे आते हैं तो हमेशा खुशहाल रहते थे, लेकिन आज क्या बात है, मुरझाया हुआ चेहरा और आकर चुप शांत बैठ गए। क्या बात है स्वामी जी, क्या बात है, कुछ तो बोलिए स्वामी जी, अरे कुछ तो बोलिए, क्या बात है स्वामी जी, क्या बात है, आप सीमा सरहद से आए और आप चुप शांत बैठ गए, क्या बात है? प्यारी, आज मैं बहुत सोच में पड़ा हुआ हूँ। तो मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं।
जो आज मेरे साथ गुजरी है मैं उतनी बताऊंगा। क्या गुजरी? प्यारी, दरअसल बात यह है कि मैं अपने सीमा बॉर्डर पे था, निगरानी पर जाने वाला था कि राजकुमारी निर्मला ने मेरे पास फोन करवा के मुझे अपने पास बुलाया और मैं आज्ञाकारी इंसान तो उसका सुनते ही उसके कक्ष में पहुंच गया। पहले तो उसने देखने के बहाने देखी मेरी शाही शमशीर को अपने कब्जे में कर लिया। फिर मुझसे जानते हो उसने कहा कुर्सी पर बैठो। हमने कहा देखिए आप महाराज की बहन है, आप खड़ी रहेंगी, हम कुर्सी पर बैठ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। उसने कहा इस कुर्सी की बात छोड़ो, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो अपने दिल की कुर्सी पर तुमको बिठा लूंगी। प्यारी, उसने मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी। हाँ, और जब मुझको नहीं मना पाई ना तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। दरवाजे बंद थे, फिर भी जब नहीं मना पाई तो मैं उसको बहुत मारा पीटा, मजबूर हो गया। किसी तरह फिर उसी कमरे में उसको पटक कर और खिड़की तोड़कर सीधा अपने बंगले पर आया हूँ। अब परेशानी की बात तो ये है कि मेरे नाम की शमशीर राजकुमारी के पास है, अगर कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तब मैं फंस जाऊंगा। प्यारी स्वामी जी, मैं इसीलिए हमेशा तुमको समझाती थी कि समय से अपने ड्यूटी पे जाइए, समय पर आइए, लेकिन आप मेरी बात को अमल नहीं किया। स्वामी जी। हाँ जी, कहना क्या चाहती हो तुम? बोलिए प्यारी। बात को मेरी करो स्वीकार, बात को मेरी करो स्वीकार, समय पे भर जाओ तुम बिन दिल लगता नहीं, रात न आए नींद, आए आधी रात को बैठ गए गमगीन, बात को मेरी करो स्वीकार। हाँ स्वामी, बात को मेरी करो स्वीकार, समय पर हर जाओ तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारी बात को स्वीकार करें, समय पर आए और समय पर जाए। कहती तो आज तक तुम यही बात आई हो, लेकिन कभी हम तुम्हारी इन बातों पर गौर ही नहीं किए। लेकिन आज के बाद ये तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जानते क्यों? कि बात ली इस दम तेरी मान, बिल्कुल कि बात ली इस दम तेरी मान, समय पर ही घर आऊं फिलहाल। देखो आज के बाद न लेट में आऊंगा न लेट में जाऊंगा, ठीक? स्वामी जी, हाँ जी। आज आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हमसे क्या कहना चाहती हो? तारापुर का लगा मेला भारी पिया, तारापुर का तारापुर का लगा मेला भारी पिया, चल के मेला हमें तुम दिखा लाए, साथ में दोनों बेटे को लेकर पिया, साथ में मेला चल कर दिखा लाए, साथ में। अरे वाह वाह मेरी प्यारी प्यारी अर्धांगिनी, दिल में ख्वाहिश है स्वामी जी। मेला देखना चाहती हो। बात तो तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि आज मैं भी बहुत टेंशन में हूँ और तारापुर का मेला देखूंगा तो कुछ तभी मन बहल जाएगा। इसीलिए आज हम भी तारापुर का मेला देखने चलेंगे। तो फटाफट बच्चों को तैयार करो और तुम भी
तैयार हो जाओ और मिल जाओ मुझको गेट के पास। निकालता हूँ नई वाली गाड़ी और बैठ कर चलते हैं तारापुर का मेला देखने हैं। भाई एक बात कहें, अभी तो मेले में बड़ा टाइम है। अब क्या हुआ? अभी तो हैं? अब क्या हुआ? अरे तुम्हारी हिरनी जैसी चाल देखकर कुछ मन कर रहा है, जानती हो यहाँ तो धक धक होने लगा है। हाँ? जानती हूँ क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या? अरे अभी बड़ा टाइम है, इशारों को समझो तो राज्य को राज रहने दो। समझ नहीं रही है? स्वामी जी अरे तेरी ऐसी गिरत इतनी दूर एक बात कहें, कहते तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे। अच्छा तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे और प्यासे तेरे इन जुल्फों से घटा मांगेंगे और मेले में ये साड़ी नहीं सरकने देना अपने कंधे से, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। क्या बात? एक बात कहें, क्या? कहते हैं कि ऐ खुदा इन हसीनों की पतली कमर क्या बनाई है। ऐ खुदा इन हसीनों की पतली कमर क्या बनाई है। और मिट्टी की कमी थी या रिश्वत तुमने खाई है? क्या बात है। तो बात क्या है, और मुझे प्यार की और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी
बालो छाप चला जाए ना। एक बात कहें, क्या बहुत खूबसूरत लग रही हो भाई। बनाने वाले ने चुन चुन कर बनाया है। पत्नी किसकी हूँ? हैं? निर्भय सिंह की। कि कितना प्यारा, बहुत प्यारा, कि कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, के कितना चौड़ा हो, कितना चौड़ा रब ने बनाया, जी करेगा। अंबर से आई है परियों की रानी, एक जिसे होती है सबको हैरानी, सुंदर सा मुखड़ा है कोयल सी बोली, ओ गाना दुनिया में मुझ सा